हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 42 और आज हमें हिंदी व्याकरण में वाच्य को पढ़ना है और डेट होगा 9/10/2020। तो चलिए हम लोग आज वाच्य सीखते हैं। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए यहाँ 3 तरह की तस्वीरें दी गई हैं। एक व्यक्ति जा रहा है, ठीक। दूसरा व्यक्ति ट्रेन के पीछे है, ट्रेन से जा रहा है, ठीक। और तीसरा ये दौड़ना चाह रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा है। तो चलिए इसकी हम व्याख्या करते हैं, इससे हमें क्या समझ में आता है और क्या हमें जानना है। कह रहा है इनमें से पहली तस्वीर में व्यक्ति जा रहा है, ठीक। तो इसमें जो प्रधानता है वो व्यक्ति की है। और दूसरी तस्वीर के अनुसार व्यक्ति रेलगाड़ी से जा रहा है, तो इसमें जो प्रधानता हो गई वो रेलगाड़ी की हो गई। और तीसरी तस्वीर में व्यक्ति से जाया नहीं जा रहा है, तो इसमें जो प्रधानता है ये जाया नहीं जा रहा है का है, मतलब भाव का प्रधानता है, वो जाना चाहता है लेकिन नहीं जा पा रहा है। तीनों तस्वीरों में क्रिया तो एक ही है, जा। तीनों में क्रिया है जा, ठीक ना। लेकिन उसका रूप और उसके विषय की प्रधानता अलग अलग है, ठीक ना। यहाँ कर्ता प्रधान है, यहाँ कर्म प्रधान है और यहाँ भाव प्रधान है। विषय की प्रधानता से अभिप्राय है किए गए कार्य विधान का विषय कर्ता कर्म या भाव में से कोई एक है, ठीक। जो काम किया जा रहा है, तो काम जब किया जा रहा है वो जो विधान हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो उस कार्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। और क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं। समझ में आ गया। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं। इसी के आधार पर वाच्य के 3 भेद होते हैं। यहाँ देखिए वाच्य के 3 भेद लिखे गए हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी वो कर्तृवाच्य होगा, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी वो कर्मवाच्य होगा, और जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होगी वह भाववाच्य होगा। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। आज कर्तृवाच्य को समझते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्ता समझ रहे हैं, कर्ता किसको कहते हैं? जो काम करता है, जो व्यक्ति काम करता है उसको कर्ता बोलते हैं, ठीक। तो जिसमें काम के करने वाले की प्रधानता हो, जिस वाक्य में काम करने वाले की प्रधानता हो तो वो कर्ता की प्रधानता हो गई, और जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी वो कर्तृवाच्य होगा। समझ गए। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है, ठीक ना। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों होती है, मतलब कि कर्म के साथ भी होती है और बिना कर्म के भी होती है। आप सकर्मक अकर्मक क्रिया पढ़े ना, पीछे के वर्कशीट में सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ाई गई है। आप पीछे के वर्कशीट को प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। कर्तृवाच्य में कर्ता विभक्ति, मतलब कि उसमें क्या क्या नहीं रहता है, से, के, को, का, की, के, में, पर, अरे रहित होता है, ठीक ना। मतलब ये सारी विभक्तियां, कारक की ये विभक्तियां नहीं लगती हैं, सिर्फ कर्ता की विभक्ति लगती है, या केवल ने विभक्ति का ही प्रयोग होता है, जैसे अक्षत ने खाना खाया। बाकी के किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर्तृवाच्य में नहीं होता है। बात को समझ गए। बाकी की किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर्तृवाच्य में नहीं होता है। तो कारक की 8 विभक्तियां हैं और 8 में से सिर्फ एक विभक्ति का प्रयोग होता है ने का, बाद बाकी किसी का प्रयोग नहीं होता है। कारक के जितने भी भेद होते हैं, कारक के भेद 8 होते हैं, ठीक ना। और 8 में से सिर्फ कर्ता का चिन्ह लगता है, बाकी किसी का भी चिन्ह नहीं लगता है।
यहाँ कह रहा है नीचे दिए गए शब्द भंडार का प्रयोग कर आप कर्तृवाच्य के 10 वाक्य लिखिए। तो यहाँ नीचे शब्द भंडार दिए गए हैं, यहाँ शब्द भंडार है और इन शब्द भंडार से आपको 10 वाक्य लिखने हैं। तो शब्दों में क्या क्या है, पुस्तक, खाता, ने, देखिए यहाँ ने चिन्ह आया है, बनाता, विद्यालय, पिया, खेलता, बर्तन, शेर, कलाकार, इनसे आपको 10 वाक्य बनाने हैं इन शब्द भंडार से। तो चलिए इनसे 10 वाक्य हम लोग बना लेते हैं। चलिए यहाँ उन सभी शब्दों से वाक्य बनाया गया है। जैसे पहले पुस्तक था, ठीक, तो पुस्तक से बना है राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ प्रधानता राम की है, पुस्तक कौन पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। और यहाँ दूसरा है अजय जलेबी खाता है, उसमें खाता शब्द दिया था, तो इसमें भी कौन जलेबी खाता है, तो अजय खाता है, प्रधानता इस पद की है, तो यह भी कर्तृवाच्य है। और तीसरा है अभय ने पढ़ाई की, ने चिन्ह का प्रयोग यहाँ हुआ है और पढ़ाई करने वाला कौन है, तो अभय है, इसलिए यहाँ भी आप देख लीजिए तो अभय करता है और इसमें कर्ता की प्रधानता है। चौथा है हलवाई मिठाई बनाता है, तो हलवाई की प्रधानता है, हलवाई करता है क्योंकि काम यही कर रहा है, तो यह भी कर्तृवाच्य हो गया। मैं विद्यालय जाता हूँ, तो यहाँ मैं भी कर्तृवाच्य हो गया। अंकुश ने पानी पिया, तो ये अंकुश कर्तृवाच्य हो गया। धोनी क्रिकेट खेलता है, तो आपको खेलना से बनाना था, तो यहाँ धोनी कर्तृवाच्य हो गया। और बर्तन था, तो बर्तन से हमने बनाया ऋतु बर्तन साफ करती है, तो यहाँ ऋतु कर्तृवाच्य हो गई। और नेक्स्ट है शेर जंगल का राजा है, तो शेर भी कर्तृवाच्य है। और तुम कलाकार हो, कलाकार से बनाना था, तो तुम कलाकार हो, यहाँ तुम प्रधानता किसकी है, तो तुम्हारी प्रधानता है, तुम की प्रधानता है, इसलिए ये कलाकार हो गए। तो इस तरह से आपका 10 वाक्य जो है कंप्लीट है और आपकी वर्कशीट भी अब कंप्लीट हुई। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।